पति की मौत के तुरंत बाद पत्नी ने सारी जमा पूंजी निकालकर एक प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ से अपना शरीर फिर से ठीक करवाया और असहनीय पीड़ा सहकर अपना रूप बदल दिया। 1 साल बाद अब वह पूरी तरह 18 वर्ष की बन गई। उसने अपनी बेटी से कहा कि अब वह उसे माँ नहीं कहेगी बल्कि बड़ी बहन कहेगी, क्योंकि दोनों को सेनापति के निवास के सामने एक बड़ा काम करना था और पति का बदला लेना था। पति आस पास के गाँवों में भेड़ के सूप का मशहूर रसोइया था, लेकिन सेनापति की उपपत्नी ने उसे बुलाया और उसी का सूप मांगा। पति खुशी खुशी गया और बोला कि यह काम हो गया तो वह पत्नी को सोने का कंगन बनवाएगा, पर पत्नी को लौटकर केवल बुरी खबर मिली। उपपत्नी वैद्य पत्नी से भी अधिक प्रिय थी और खुद को वैद्य पत्नी मानती थी, और पति ने बस गलत संबोधन बोल दिया जिससे वह मारपीट का शिकार हुआ। वह दया मांगता रहा, फिर भी उसे अपमानित कर पीटा गया और अंतिम सांस पर लौटाया गया। मरते समय पति ने बदला न लेने को कहा। पत्नी ने ऊपर से मान लिया, पर भीतर बदले का बीज जम गया। सेनापति का घर शक्तिशाली था, इसलिए पत्नी ने पति की सूप बनाने की कला को अपना रास्ता बनाया। उसने दरवाजे पर भेड़ के सूप का ठेला लगाया और अवसर की प्रतीक्षा करने लगी। सेनापति युद्ध से लौटा और घर पहुंचते ही उपपत्नी को वैद्य पत्नी को दंड देते देख सिरदर्द से भर गया, लेकिन कुछ कारणों से उसे सहना पड़ता था। वह बाहर निकला तो तेज खुशबू ने उसे ठेले तक खींच लिया और उसने एक कटोरा सूप मंगाया। सेनापति ने आवाज की तारीफ की, घूंघट के पीछे चेहरा जानना चाहा और पत्नी की मेहनत ने उसके मन में अच्छा भाव जगा दिया। उसे पुराने दिनों की उपपत्नी याद आई, क्योंकि सीमांत में उसी ने उसे बचाया था और उसने खुद को रसद सैनिक बताकर भी 1 महीने तक उसकी देखभाल पाई थी। पत्नी 2 कटोरे सूप लाई। सेनापति ने खुबानी के फूलों की मदिरा मांगी, पर ठेले पर नहीं थी। सेनापति जाने लगा तो 2 गुंडे पत्नी को छेड़ने लगे। सेनापति ने उन्हें रोका, पत्नी को गिरने से थाम लिया और उसके चेहरे की झलक से उसका दिल कांप उठा। उसने चिंता दिखाई। पत्नी ने धन्यवाद किया। फिर सेनापति ने खुद को शिविर का सैनिक बताकर गुंडों को भगा दिया और कुछ पैसे छोड़कर जाने लगा। पत्नी ने उसे रोककर कहा कि वह खुबानी के फूलों की मदिरा गर्म करके उपकार का बदला चुकाएगी और पूछा कि क्या वह फिर आएगा, और उसने लौटने का वादा किया। सेनापति नहीं जानता था कि गुंडे भी पत्नी की योजना के अभिनेता थे। घर लौटकर सेनापति ने उपपत्नी की दासी पर फिर भारी दंड देखा और क्रोधित हुआ। उपपत्नी ने उलटा सवाल किया और सेनापति ने सिर दर्द दबाकर कमरे से निकलकर कुछ दिन शिविर में बिताए। सिपाहियों ने कहा कि सूप वाली रोज खुबानी के फूलों की मदिरा गर्म करके इंतजार करती है, तो सेनापति फिर गया और देखा कि वह देर रात तक बैठी थी। पत्नी ने सूप और गर्म खुबानी के फूलों की मदिरा दी और सुगंध से उसका मन हल्का हो गया। उसने कहा कि सैन्य कामों से वह नहीं आ सका और खुद को केवल रसद गाड़ी सैनिक बताया, पर पत्नी ने कहा कि सेना से पहले रसद चलती है और सीमांत की जीत में उसका भी योगदान है, जिससे सेनापति ने उसे नए सम्मान से देखा। वह उसे घर तक छोड़ने लगा और तीनों परिवार जैसे लगे। इसके बाद सेनापति रात में मिलने आने लगा और पत्नी गर्म खुबानी के फूलों की मदिरा रखती रही, यहाँ तक कि वह दिन में भी आने लगा और लोग सूप के स्वाद की चर्चा करते थे। किसी ने पूछा तो सेनापति ने स्वीकार किया कि उसका घर बार है। फिर पत्नी ने भेड़ की तोंद से गर्म रखने का पात्र बनाया और बेटी से कहा कि आगे दिन कठिन होंगे। सेनापति आया तो पत्नी ने गर्म रखने का पात्र दिया और लज्जा से पूछा कि उसके दिल में प्रिय कौन है। सेनापति ने कहा कि वह नहीं जानता और देखा भी नहीं है। पत्नी ने कहा कि वह चांदनी में सजकर फिर दिखाएगी और सेनापति खुश होकर लौट गया। घर पहुंचते ही उपपत्नी ने गर्म रखने का पात्र देखा और गुस्से में पूछा कि किस औरत ने यह दिया है। सेनापति का व्यवहार ठंडा हो गया और वह क्रोध में निकल गया। उपपत्नी ने जांच करवाई और जान लिया कि 1 महीने से सेनापति रोज सूप के ठेले पर जाता रहा है, इसलिए अगले दिन वह सैनिकों के साथ आई, ठेला तोड़ा और पत्नी को लात मारकर गिरा दिया।